आत्मविश्वास की कमी है तो आपसे मिलके के लिए हमेशा फोकस करता हूँ पहले सर, नहीं भी होता तब भी फोकस से बाहर नहीं जा सकते। जब इंसान जीवित रहेगा तब तक जीवित। स्ट्रेस तो जानवरों में भी होता है। नमस्कार, आप सभी को हमारे नए ब्लॉग पे स्वागत। इस लड़का को देखिए, सुबह सुबह हम लोग नहाने से बचते हैं। ये रोज सुबह चला जाता है नहाने के लिए। ड्राइवर अंकल खड़े हैं वहाँ पे। अब 8:50 में स्टार्ट में जो है वो सॉफ्ट स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सजाया गया। इसके आगे की जानकारी हमारे सचिव जी देंगे। सॉफ्ट स्किल्स अवेयरनेस प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आशा सेवा संस्थान समस्तीपुर एंड टाइड सर्व, ठीक है। और उनके तरफ से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को बताएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे लाइफ के लिए, हम जो फ्यूचर देख रहे हैं उसमें किस तरह बूस्टर का काम करेगा। इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब वैसे स्किल्स जो आपके फ्यूचर है, जो आप फ्यूचर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें एक लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसमें एक सपोर्टिव का काम करेंगे, बूस्टर का काम करेंगे। जैसे आप नमस्कार, ये हम इनसे मिलिए, अपना नाम बता दो। क्यों आई हैं आप? यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, सॉफ्ट स्किल्स कोई प्रोग्राम है और लोग आने वाले हैं। नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल आईटी जितने हमारे वाइस प्रिंसिपल सर बताएंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और इसके अवेयरनेस के बारे में। बताइए सर। आज हम लोग का सॉफ्ट स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, होस्टेड बाय कृष्णा इंस्टीट्यूट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है गवर्नमेंट बॉडी। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे डेली लाइफ में, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले समय में जो मंच है हमारा, वो ये मंच का पहला और शुभारंभ है कार्यक्रम का। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं, ठीक है, वो मंच का उद्घाटन करेंगे और हमारे जो विशिष्ट है हमारे डायरेक्टर सर, वो भी आएंगे और वो मंच का उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलन करके। और अभी मंडल सर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता रही है। साथ ही साथ विभाग की मास्टर ट्रेनर पटना से आए हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट पूनम जी। हम जोरदार तालियों से पूनम जी का स्वागत करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच में आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समस्तीपुर के लोगों को आपका स्नेह और आपका वो जो स्किल है आपके पास, वो एक्स्ट्रा स्किल मैनेजमेंट पूरा देखते हैं सर का। क्योंकि कल से हमारा इनसे कहा जाए तो ये जो इंस्टीट्यूट है आपका समस्तीपुर ही नहीं, कहा जाए तो बिहार का एक ब्रांच से मैं सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो इस मतलब क्या होता है, वो लोग हमसे अप्रोच करते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ के कुछ प्रोग्राम का सॉफ्ट स्किल को लेके है, उस पर विशेष चर्चा होगी, लेकिन उसका मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो ऑप्शन बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें आपको लाइफ में ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले आप सभी मुझे ये बताइए कि ऐसे आपके कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रेस, जो चीजें आपसे पूछी जा रही है उसका ही आप जवाब देंगे, ठीक है। तो है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तभी आप बीच में खड़े होकर सभी के बीच में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि कौन क्या सोचेगा, कि आपको दुख से बाहर निकाल सके सारे दुखों से, है ना, सही है ना। कारण है स्ट्रेस के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप मुलाकात हुई, ये दोबारा है। हेलो, उस टाइम वाले से हाथ उठाए थे जब हम जिनसे मिले थे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बस इतना ही। कैसी हो? क्या है और तो जरूर क्या आपको आपसे हैप्पी न्यू ईयर वाला वो कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपनी तैयारी कर ह्यूमन बीइंग। पानी नहीं आ रहा है। जब इंसान जीवित रहेगा तब तक जीवित। स्ट्रेस तो जानवरों में भी होता है यार, तुम देखो तो उनको महसूस करो, आपका परसेप्शन क्या है, आपका कॉग्निशन क्या है, ये सब चीज होता है। लेकिन हम
मानते क्या है, हम किसके प्रति क्या देखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको भी तनाव होता है? हमको नहीं होता है बहुत स्ट्रेस। वहाँ जाके पता चला कि भाई जानवर को स्ट्रेस लेंगे बहुत, जो काम कर रहे हैं अपने स्किल पर अच्छा से ध्यान दे रहे हैं, हमको स्ट्रेस नहीं होता। वो क्या सोचते हैं जो सर तनाव आपको? होते हैं? तो पता चला उनको भी तनाव है, ठंड से तनाव है। ओवरलोड। और टेंशन नहीं लेने का, तनाव स्ट्रेस को दूर करने का यही फंडा है कि भाई आप जो कर रहे हैं, जिस समय जो करिए उसी पर 100% दीजिए। और हम संभाल नहीं पा रहे थे आप लोगों को, ऐसी हालत हो गई। अच्छा, कंसंट्रेशन के लिए मैं फोकस के लिए हमेशा फोकस करता हूँ पहले तो, और अब ये पूछोगे कि आप फोकस लाते कहाँ से? हाँ। तो जब मैं सब फोकस करता हूँ तो फोकस आ जाता है। क्या बोल रहे हैं? फोकस, आपके अकॉर्डिंग फोकस क्या है? फोकस आप सभी उसमें रम जाते हैं ना, सभी लोग। सर, नहीं भी होता तब भी फोकस से बाहर नहीं जा सर झुक जाता सकते है आप। ना सबका। आपके अकॉर्डिंग फोकस तो क्या है? क्या होता है, फोकस माहौल क्या होता है? वाइब्स होते हैं ध्यान, उसके। कंसंट्रेशन तो वैसे क्या ये है? पढ़ाई का मंदिर है जब ना। किसी काम को करने ये में एक अपने आप मंदिर है को ना। भूल जाओ। तो आप जैसा वही माहौल focus। बनाएंगे, जहाँ जैसा माहौल बनाएंगे वैसा ही माहौल रहेगा। यू हैव टू इंडल्ज इन समथिंग। पिक्चर देखने जा रहे हैं, हॉल इनके काम सीखे हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ हम जिस जगह होते हैं उसी पर ना फोकस करते हैं। जैसे मैं आप एंकरिंग करते हैं तो आप स्टेज पे बोलते हैं, सही शब्दों का चयन करते होंगे। तो कहते हम भी एक ब्लॉगिंग करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। जैसे आप पब्लिक पे जाते हैं तो सही शब्द जो होता है, पहले तो डर लगता रहता है क्या बोले, जब हिम्मत बना लेते हैं कि अब नहीं करना है तो वहां पे जाते हैं तो वर्डों का जो होता है ना, शब्दों का चयन क्या करें, अब क्या बोले, वो नहीं हो पाता है। जैसे माइंड में ना एक पहला टिकट मैंने ट्राई किया था कि बुक्स को पढ़ूं फिर उसको अप्लाई करूं, ठीक है। लेकिन जब बुक्स पढ़ लेते समझ में आता है कि हाँ ये वर्ड जब जाएंगे ना वहाँ पे तो बोलेंगे, लेकिन जब जहाँ जाते हैं भूल जाते हैं। वो सबके साथ है। अभी एक ही बात बताइए, हम कोई किताब की बातें कहें, किताब पढ़ के कोई बातें तो नहीं कह रहे हैं ना, आपसे जुड़ी हुई बातें कह रहे हैं ना। तो किताबी बातें जो है किताब में ही रह जाती है। आपने मैथ पढ़ा, एप्पल पढ़ा, वो बातें वही प्रभावी होती है जो आपसे जुड़ी हुई होती है। किताबें है ना, हमें ज्ञान देता है, और बाकी जो है आपका अपना एक्सपोजर होता है लाइफ का। जब आप अपने एक्सपोजर को एक्सपीरियंस बना करके लोगों के बीच में रखते हैं ना, तो फिर वो बातें प्रभावी हो जाती है, किताब की बातें पीछे हो जाती है। तो अभी मैंने जो भी कहा किताब की बातें नहीं कहा, अपना एक्सपीरियंस कहा ना, वही चीजें हैं। और किताब की बातें कहाँ मैटर करती है, वो शब्द तो बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप भारी भारी शब्द कहेंगे तो आप में और नेता में क्या अंतर होगा। तो ये रहा सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।